मूवी स्टार्ट होती है हमारे हीरो पार्क गैंग की एंट्री से। बंदा कोरिया का सबसे टॉप और पॉपुलर एक्टर है। शादी वादी के झंझट से दूर अपनी लाइफ एकदम राजा बाबू की तरह जीता है। हर दिन एक नई लड़की को डेट करना, तगड़ा सक्सेसफुल करियर और लग्जरी से भरी लाइफ, बस यही उसका अल्टीमेट गोल है। पर भाई, इतना सब कुछ होने के बाद भी बंदे की रातों की नींद उड़ी हुई है। सुकून नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरी तरफ पार्क की मम्मी भी कम नहीं है। वो बेटे के पैसों पर मस्त वर्ल्ड इन टूर मारती रहती हैं और एक से बढ़कर एक महंगी चीजें खरीदती हैं। अब एंट्री होती है जिलों की, जो पार्क का मैनेजर है और बचपन का लंगोटिया यार भी। जिलो खुद कभी एक्टर बनना चाहता था, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया और मौका नहीं मिला, तो वो पार्क का मैनेजर बन गया। पार्क को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है। स्टेज पर आकर वो अपनी कड़क स्पीच देता है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने पागलों की तरह हार्ड वर्क किया है, बहुत कुछ कुर्बान किया है और वो आज भी हर दिन कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। तभी स्क्रीन पर हमारी हीरोइन सुमित की एंट्री होती है। वो टीवी पर पार्क का यही अवार्ड फंक्शन देख रही होती है। सुमित असल में पार्क की एक्स गर्लफ्रेंड है। ये दोनों 10 साल पहले रिलेशनशिप में थे, पर किसी वजह से ब्रेकअप हो गया और सुमित न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई थी। वो बस आज ही वापस लौटी है। पार्क अपना अवार्ड लेकर घर के लिए निकलता है। जिलों अपने परिवार के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहता है, पर पार्क उसे जबरदस्ती खींचकर एक पुराने बार में ले जाता है, जहाँ वे सालों पहले ड्रिंक करने आया करते थे। वहाँ जिलों दिल की बात बोलते हुए कहता है, अगर उस ऑडिशन में मैंने भी अच्छा परफॉर्म कर दिया होता तो आज मैं भी तुम्हारी तरह बड़ा स्टार होता। खैर छोड़ो, पर अगर तुमने सुमित से ब्रेकअप ना किया होता तो आज तुम्हारी अपनी फैमिली होती, बच्चे होते और तुम खुश होते। वैसे सुमित आज ही वापस आई है। ये सुनते ही पार्क 10 साल पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है कि कैसे उसने अपने एक्टिंग करियर के चक्कर में सुमित को लात मार दी थी और वो न्यूयॉर्क चली गई थी। दोनों आकंठ ड्रिंक करके बाहर आते हैं। जिलो पार्क को एक टैक्सी में बिठाता है और खुद अपने घर निकल जाता है। टैक्सी ड्राइवर पार्क जैसे बड़े एक्टर को अपनी गाड़ी में देखकर एकदम क्रेजी हो जाता है। वो पूछता है, सर आपके पास तो सब कुछ है, मतलब आप लाइफ में बहुत खुश रहते होंगे ना? पार्क एकदम उदास होकर जवाब देता है, ऐसा नहीं है भाई, मुझे तो रातों को चैन की नींद तक नहीं आती, सोने के लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ड्राइवर कहता है, अच्छा सर, तो क्या आपको अपनी लाइफ पसंद नहीं है? अगर अचानक आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाए तो उसे मेरा क्रिसमस गिफ्ट समझ लेना, ठीक है? पार्क को ड्राइवर की ये बातें एकदम बकवास और फालतू लगती हैं। अगली सुबह जब पार्क की आंख खुलती है तो वो किसी अनजान घर में जमीन पर लेटा हुआ होता है। तभी दो छोटे बच्चे पापा उठ गए, पापा उठ गए चिल्लाते हुए उसके ऊपर कूद जाते हैं। पार्क अपना सिर पकड़ लेता है कि भाई ये बच्चे किसके हैं और कहां से आ गए। इतने में वहां सुमित आ जाती है। पार्क एकदम शॉक हो जाता है। वो तुरंत बाहर भागता है और अपनी कार अनलॉक करने की कोशिश करता है, पर भाई वहां उसकी रोल्स रॉयस गायब होती है। उसकी चाबी से एक खटारा डब्बा कार अनलॉक हो रही होती है। वो उसी डब्बा कार को भगाकर अपने हाई फाई लग्जरी अपार्टमेंट पहुंचता है, पर वहां उसके पास कोड से फ्लैट का दरवाजा खुलता ही नहीं। तभी अंदर से एक अनजान आदमी गेट खोलता है। पार्क भड़क कर पूछता है, तुम मेरे फ्लैट में क्या कर रहे हो? वो आदमी कहता है, अरे ये मेरा फ्लैट है, और दरवाजा बंद करने लगता है। पार्क उसे धक्का देकर जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। इतने में वहां सोसाइटी के गार्ड्स आ जाते हैं। पार्क को अभी तक ये अंदाजा नहीं हुआ है कि उसकी लाइफ पूरी तरह पलट चुकी है और ये उसका फ्लैट है ही नहीं। वो अंदर खड़ी उस घर की लेडी से कहता है, आपका हस्बैंड पागल हो गया है, आप तो समझदार हो ना, मुझे पहचानो, मैं फेमस एक्टर पार्क गैंग हूँ। ये सुनकर वो औरत डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। घर का ओनर अपनी वाइफ पर शक करने लगता है कि मेरे पीठ पीछे इस आदमी से अफेयर चल रहा है तुम्हारा। इस पर उसकी वाइफ डर कर बोलती है, अरे नहीं जी, ये आप क्या कह रहे हो, मैं तो 100% पतिव्रता हूँ। पार्क कुछ ही सेकंड्स में उस पूरे परिवार को जानने ही वाला था, लेकिन तभी पुलिस वहां आ धमकती है और उसे पकड़कर सीधे थाने ले जाती है। थाने पहुंचकर भी पार्क की नौटंकी चालू रहती है। वो पुलिस ऑफिसर का दिमाग चाटते हुए कहता है, मुझे ध्यान से देखो, मैं सुपरस्टार पार्क गैंग हूँ। ऑफिसर भड़क कर बोलता है, अरे बकवास बंद करो, तुम और सुपरस्टार कभी नहीं, ये लो तुम्हारी वाइफ आ गई। पार्क झटके से मुड़कर देखता है और चिल्लाता है, ये मेरी वाइफ है ही नहीं। पार्क के मुंह से ये कड़वी बात सुनकर सुमित का दिल टूट जाता है और वो बहुत दुखी हो जाती है। पुलिस ऑफिसर सुमित से कहता है, मुझे तो लगता है कि आपके पति का थोड़ा स्क्रू ढीला है, खुद को कोई बहुत बड़ा एक्टर समझ रहा है। सुमित बेचारी बात संभालते हुए कहती है, वो बड़े एक्टर ना सही, पर टीवी सीरियल्स में छोटे मोटे रोल तो कर ही लेते। पार्क की इन अजीब हरकतों और बातों से सुमित बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। तभी पार्क की नजर बाहर खड़ी एक टैक्सी पर पड़ती है और उसे झट से कल रात वाली पूरी कहानी याद आ जाती है। उसे उस टैक्सी ड्राइवर पर भयंकर गुस्सा आता है। इस साले ने मेरी पूरी लाइफ ही पलट कर रख दी। उसने क्रिसमस गिफ्ट के नाम पर मुझे सुमित से मिला दिया। यही सब सोचते सोचते वो कार में बैठ जाता है। घर के पास पहुंचकर वो सुमित से बात करने की कोशिश करता है, पर सुमित बिना कुछ सुने गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। तभी उसकी छोटी बेटी बाहर आती है। अब यहाँ ऐसा तगड़ा झोल हुआ है कि पार्क को अपने खुद के बच्चों के नाम तक नहीं पता। वो अपनी बेटी से झूठ बोलते हुए कहता है, सुनो बेटा, असल में मेरे सिर पर चोट लग गई है, जिसकी वजह से मेरी याददाश्त चली गई है, क्या तुम अपना और अपने भाई का नाम बताओगी जरा? बच्ची मासूमियत से कहती है, ओके पापा, मेरा नाम रिंकी है और भैया का नाम मिंकू। ये कहकर वो अपने पापा का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। इसके बाद सुमित बच्चों को पार्क के भरोसे छोड़कर अपने काम पर निकल जाती है। पार्क को तब एक और तगड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि इस नई लाइफ में
वो एक हाउस हस्बैंड है जो घर संभालता है और सुमित नौकरी करके पूरा घर चलाती है। पार्क उस रहस्यमयी टैक्सी ड्राइवर का पता लगाने के लिए पागल हो जाता है। वो हर एक टैक्सी सर्विस के चक्कर काटता है, पूछताछ करता है कि वो ड्राइवर कौन था, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं मिलता। हर जगह लोग पार्क को किसी पागल की तरह देखने लगते हैं। थक हार कर और परेशान होकर पार्क अपने पुराने थेरेपिस्ट के पास जाता है जिससे वो अपनी असली लाइफ में ट्रीटमेंट लिया करता था। थेरेपिस्ट उसे देखते ही तुरंत पहचान लेता है कि ये तो एक एक्टर है। ये सुनकर पार्क एकदम खुशी से उछल पड़ता है कि चलो भाई, शुक्र है इस दुनिया में किसी को तो मैं याद हूँ। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि थेरेपिस्ट आगे कहता है, आप टीवी सीरियल के वही साइड एक्टर है ना। ये सुनते ही पार्क का खिला हुआ चेहरा पल भर में मुरझा जाता है। अब जाकर पार्क को पूरी हकीकत समझ आती है कि इस नई लाइफ में वो कोई सुपरस्टार नहीं बल्कि एक मामूली टीवी एक्टर है। वो घर लौटता है और टीवी चालू करके अपना ही सीरियल देखने लगता है जिसमें वो एक भूत का रोल कर रहा होता है। वो गुस्से में उस टैक्सी ड्राइवर को कोसता है, इस साले ने एक ही रात में मुझे सुपरस्टार से सीधे टीवी का भूत बना दिया। रात को सुमित उससे तंग आकर पूछती है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो। पार्क बिना कुछ छुपाए उसे A to Z सब सच सच बता देता है कि मैं एक बहुत बड़ा सुपरस्टार था और आलीशान लाइफ जीता था। सुमित को उसकी ये अजीब कहानी सुनकर हंसी आ जाती है, पर वो अपनी हंसी रोकते हुए कहती है, तो उस ड्राइवर ने गिफ्ट के तौर पर मुझे तुम्हारी लाइफ में भेजा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। रात को सुमित उसके पास आकर सो जाती है। अब पार्क को सुमित के साथ बिताए पुराने रोमांटिक पल याद आने लगते हैं। वो इमोशनल होकर जैसे ही सुमित को टच करने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही उसे एक शेर के दहाड़ने जैसी आवाज आती है। अरे भाई, ये तो सुमित है जो खर्राटे मार मार कर सो रही है। अगली सुबह होते ही दोनों बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और पार्क के ऊपर लेट जाते हैं। रिंकी उससे अपने बाल बनाने को कहती है और मिंकू अपनी ड्रेस पहनाने की जिद करता है। बच्चों के ये सारे काम करते करते पार्क पूरी तरह थक कर चूर हो जाता है। इसके बाद पार्क अपने टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए सेट पर जाता है। वहाँ उसे सिर्फ 5 सेकंड का एक छोटा सा रोल मिलता है, लेकिन पार्क हार नहीं मानता। वो खुद से कहता है कि मैं इसी छोटे से रोल में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाऊंगा और खुद को प्रूफ करके दिखाऊंगा। यही सोचकर वो कैमरे के सामने एक नंबर और बहुत ही शानदार एक्टिंग करता है, लेकिन डायरेक्टर भड़क जाता है और कहता है, इस छोटे से रोल में इतनी ओवर एक्टिंग करोगे तो मेन हीरो क्या करेगा बेटा, अपनी हद में रहो, समझे। ये कहकर वो सबके सामने पार्क की गंदी वाली बेइज्जती कर देता है। पार्क का दिल टूट जाता है और वो दुखी होकर एक थिएटर में मूवी देखने जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उस मूवी का हीरो कोई और नहीं बल्कि जिलो है, जो आज के टाइम में कोरिया का नंबर 1 और टॉप एक्टर बन चुका है। पार्क सोचता है कि भाई, भगवान के खेल भी कितने अजीब हैं। यही सब सोचते हुए वो जिलो से मिलने पहुंच जाता है। इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बाद भी जिलो के अंदर रत्ती भर भी घमंड नहीं है। वो बहुत ही प्यार से पार्क से मिलता है। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं और ड्रिंक करते हुए अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं। बातों बातों में जिलो उसे बताता है, यार 10 साल पहले हम दोनों एक साथ ऑडिशन देने गए थे, लेकिन तुम बीच में ही सब छोड़कर एयरपोर्ट भाग गए क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सुमित हमेशा के लिए न्यूयॉर्क जा रही थी। तुम उसे रोकने के लिए ऑडिशन तक छोड़ आए, जिसकी वजह से डायरेक्टर ने मुझे सिलेक्ट कर लिया और आज मैं इतना बड़ा स्टार बन गया। लेकिन भाई, इतना बड़ा मुकाम हासिल करने का क्या फायदा, मेरी अपनी कोई फैमिली ही नहीं है जिसके साथ मैं अपनी खुशियां और गम बांट सकूं। ये सुनते ही पार्क को सारा माजरा समझ आ जाता है कि पिछली लाइफ में उसने अपने करियर के लिए सुमित को लात मारी थी, लेकिन इस बदली हुई दुनिया में उसने सुमित के प्यार को चुना था। उसे एहसास होता है कि अब उसे सुमित के साथ जिंदगी जीने का एक दूसरा मौका मिला है और इस बार वो सुमित को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। ये पक्का फैसला करके वो घर लौटता है तो देखता है कि सुमित वहाँ बैठकर एक पेंटिंग बना रही है। असल में सुमित एक बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट है। पार्क सोचने लगता है कि अगर उस दिन उसने सुमित को एयरपोर्ट पर रोका ना होता तो आज वो न्यूयॉर्क जाकर दुनिया की बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन चुकी होती। यह सोचकर पार्क को अंदर ही अंदर बहुत बुरा फील होता है। वो सुमित को बाहर टहलाने ले जाता है और इमोशनल होकर कहता है, यार मेरी वजह से तुम्हारा पूरा करियर ही बर्बाद हो गया। इस पर सुमित उसे समझाते हुए कहती है, तुम सही कह रहे हो, अगर मैं उस दिन चली जाती तो शायद मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देती। फिर ना हमारे ये 2 प्यारे बच्चे होते और ना ही हमारा इतना खूबसूरत परिवार होता। करियर अपनी जगह इम्पोर्टेंट जरूर है, लेकिन हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा प्यार है। सुमित की ये बातें सुनकर पार्क का दिल एकदम पिघल जाता है। पिछली लाइफ में वो सुमित को अपने करियर का रोड़ा समझ रहा था, लेकिन अब उसे सुमित से बेइंतहा और सच्चा प्यार हो जाता है और वो उसे किस करता है। इसके बाद से वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ अपनी लाइफ पूरी तरह एंजॉय करने लगता है। अब एक दिन कहानी में पार्क की मम्मी की एंट्री होती है। पार्क की पिछली लाइफ में वो एक नंबर की खर्चीली औरत थी जो बेटे की कमाई को पानी की तरह बहाती थी और उन्हें पार्क पर बहुत गर्व था। लेकिन इस लाइफ में वो आते ही पार्क को ताने मारना शुरू कर देती हैं कि तुम कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं ढूंढते, या पूरी जिंदगी टीवी का भूत बनकर ही निकाल दोगे। पार्क उन्हें समझाने की कोशिश करता है, मम्मी मैं टीवी सीरियल्स छोड़ने वाला हूँ और बड़े बड़े स्टूडियोज की फिल्मों के लिए ऑडिशन की तैयारी कर रहा हूँ। पर उसकी माँ को उसकी बातें बिल्कुल भी हजम नहीं होती। वो उसे थोड़े से पैसे थमाकर कहती हैं, आज तुम्हारे पापा की बरसी है, जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देना
देखना मत भूलना बेटा। पार्क को ये सब बहुत अजीब लगता है क्योंकि बचपन में उसके पापा ने कभी उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था और वो हमेशा अपने काम में ही बिजी रहते थे। अगले दिन पार्क पूरी फैमिली को लेकर कब्रिस्तान जाता है, पर वो अपने पापा की कब्र के पास नहीं जाना चाहता। जब बच्चे इस बात पर सवाल करते हैं तो सुमित उन्हें संभालते हुए बताती है, देखो बच्चों, तुम्हारे पापा अगर तुम्हारे दादाजी की कब्र के पास जाएंगे तो पुरानी बातें याद करके उन्हें बहुत दुख होगा, इसीलिए वो वहाँ नहीं जा रहे हैं। इसके बाद बच्चे अकेले ही दादाजी की कब्र पर फूल रखने चले जाते हैं। अगले सीन में पार्क एक बड़ी फिल्म के लिए ऑडिशन देने पहुंचता है। वहाँ उसकी परफॉर्मेंस इतनी कड़क और बेहतरीन होती है कि सब देखते रह जाते हैं, लेकिन वहाँ बैठे मेकर्स उसके टैलेंट की कद्र करने के बजाय अपनी अलग ही खिचड़ी पकाने लगते हैं। वे प्लान बनाते हैं कि पार्क को छोटा मोटा रोल देकर उसके जरिए उसके सुपरस्टार दोस्त जिलो को अपनी मूवी में काम करने के लिए मनाएंगे। जब पार्क को इस गंदे प्लान का पता चलता है तो उसे भयंकर गुस्सा आता है कि यहाँ टैलेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। जिलो उसे शांत करता है और दिलासा देते हुए कहता है, भाई तू टेंशन मत ले, अगली बार मैं खुद तुझे किसी बहुत अच्छे और बड़े डायरेक्टर की फिल्म का ऑडिशन दिलाऊंगा। लेकिन जिलो उसे समझाते हुए कहता है, भाई अपने परिवार को पालने के लिए तुम्हें कोई ना कोई नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, एक काम करो, तुम मेरे मैनेजर बन जाओ। यह सुनकर पार्क को भयंकर गुस्सा आ जाता है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले दिन पार्क बच्चों को पार्क में घुमाने और खिलाने ले जाता है। खेलते खेलते अचानक मिंकू नीचे गिर जाता है। वैसे तो पार्क को इन बच्चों से कोई खास लगाव नहीं था क्योंकि उसके लिए तो ये दोनों अजनबी जैसे ही थे, लेकिन आज मिंकू को इस तरह गिरते देख उसका कलेजा कांप उठता है और वो तड़पते हुए उसे तुरंत गोद में उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागता है। जब सुमित हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसने सुपरमार्केट के स्टाफ की यूनिफॉर्म पहन रखी होती है। यह देखकर पार्क को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो रियलाइज करता है कि सुमित इतनी बड़ी आर्टिस्ट होने के बावजूद सिर्फ घर का खर्चा चलाने के लिए सुपरमार्केट में पार्ट टाइम जॉब कर रही है। सुमित ने आज तक यह बात पार्क से छुपा कर रखी थी ताकि उस पर कोई प्रेशर ना आए, क्योंकि वो पार्क के एक्टर बनने के सपने की बहुत कद्र करती थी। अब पार्क से अपनी वाइफ की ये हालत देखी नहीं जाती। वो तुरंत जिलो के पास दौड़कर जाता है और कहता है, भाई प्लीज मुझे अपना मैनेजर रख ले। जिलो न सिर्फ एक सुपरस्टार है बल्कि दिल का भी बहुत साफ और अच्छा दोस्त है। वो पार्क को बहुत ही तगड़ी सैलरी पर रख लेता है। बदले में पार्क भी अपनी पूरी जान लगा देता है और जिलो के लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन स्क्रिप्ट्स सिलेक्ट करता है। पार्क की इस मदद की वजह से जिलो की एक्टिंग और परफॉर्मेंस में 4 चांद लग जाते हैं। धीरे धीरे पार्क और उसके परिवार के दिन बदलने लगते हैं और उनकी सिचुएशन काफी बेहतर हो जाती है। वो अब अपनी फैमिली को पूरा टाइम दे पाता है और चारों मिलकर लाइफ को मस्त एंजॉय करने लगते हैं। वक्त बीतता है और जिलो को एक बहुत बड़ी ड्रामा सीरीज में मेन हीरो का रोल मिल जाता है, लेकिन ऐन वक्त पर उस सीरीज में उसके दोस्त का रोल करने वाला एक्टर अपनी डेट्स कैंसिल कर देता है। अब डायरेक्टर के हाथ पैर फूल जाते हैं और वो भयंकर टेंशन में आ जाता है कि अब ये रोल किसे दिया जाए। तभी जिलो वहाँ पार्क का नाम सजेस्ट करता है। डायरेक्टर पार्क का स्क्रीन टेस्ट लेता है और उसका पहला शॉट ओके करता है। भाई पार्क पहले ही शॉट में ऐसा समा बांधता है कि सबका दिल जीत लेता है और सीरीज में अपना रोल एकदम बखूबी निभाता है। सीरीज सुपरहिट हो जाती है और देखते ही देखते पार्क के सोशल मीडिया पर ढेर सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं। अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती और उसकी लाइफ एकदम ट्रैक पर आ जाती है। एक दिन पार्क अपनी कामयाबी की खुशी में सुमित और बच्चों को एक बहुत बड़े आलीशान रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। खाना खाने के बाद वो उन्हें एक शानदार लग्जरी अपार्टमेंट दिखाने ले जाता है और सीना चौड़ा करके बताता है कि अब हम ये नया घर खरीदने वाले हैं। लेकिन सुमित को उसकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उससे साफ साफ पूछती है, हमारे पुराने घर में ऐसी क्या कमी है? क्या तुम्हें वो घर पसंद नहीं आ रहा? अगर तुम जरूरत से ज्यादा पैसे फंसाओगे तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए तुम्हें और ज्यादा कमाना पड़ेगा और इस चक्कर में हमारी असली खुशियां कहीं गुम हो जाएंगी। इस बात पर पार्क चिढ़ जाता है और तेज आवाज में बहस करते हुए कहता है, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत कुछ सैक्रिफिस किया है। इन दोनों को इस तरह आपस में गंदी तरह लड़ते देख बच्चे डर जाते हैं और रोने लगते हैं। बच्चों को रोता देख पार्क और सुमित को अंदर से बहुत गिल्ट फील होता है कि यार हम बच्चों के सामने इस तरह लड़ पड़े, जिसके बाद दोनों तुरंत शांत हो जाते हैं। रात को पार्क को बिल्कुल नींद नहीं आती क्योंकि आज उसकी वजह से बच्चों की आंखों में आंसू आए थे। वो इस बात से भी परेशान था कि वो रिंकी और मिंकू को बचपन से बढ़ते हुए नहीं देख पाया। वो दबे पांव उनके कमरे में जाता है और उनकी बचपन की पुरानी तस्वीरों को बहुत ही प्यार और चाव से देखने लगता है। तभी सुमित भी वहाँ आ जाती है और दोनों बात करने के लिए बाहर आकर बैठ जाते हैं। सुमित कहती है, उस दिन तुम मुझे एक कहानी सुना रहे थे ना कि तुम बहुत बड़े सुपरस्टार थे, तुम्हारे पास अथाह धन दौलत और लग्जरी लाइफ थी। क्या तुम्हें सच में वही लाइफ पसंद है? इस बार पार्क अपने दिल की बात खुलकर सुमित के सामने रख देता है और कहता है, पहले मुझे सच में उस चकाचौंध वाली लाइफ से प्यार था, लेकिन सुमित जिस दिन से मैंने तुम्हारे और हमारे बच्चों के साथ रहना शुरू किया है ना, मुझे तुम सबसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। उस पिछली लाइफ में मेरे पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, लेकिन एक प्यारी सी फैमिली और तुम्हारा ये सच्चा प्यार नहीं था। मैंने कभी सुकून से जीना सीखा ही नहीं था जो मुझे इस परिवार के साथ आकर मिला है। लेकिन अब देखो ना मैं कितनी चैन से जी रहा हूँ। मेरे लिए तो तुम और ये बच्चे ही सब कुछ हो। पार्क
की इतनी इमोशनल बातें सुनकर भी सुमित पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो खर्राटे मारकर सो चुकी होती है। खैर, अगला दिन आता है और पार्क अपने बच्चों के साथ मस्त होकर मस्ती करने लगता है। जिलो और पार्क की वो ड्रामा सीरीज अब लगभग खत्म हो चुकी है और इस सीरीज की वजह से पार्क ने इंडस्ट्री में अपने दम पर एक अलग ही पहचान बना ली है। सीरीज के फाइनल एपिसोड के एंड में पार्क एक बेहद शानदार और दिल छू लेने वाली स्पीच देता है। घर पर सुमित और बच्चे उसे टीवी पर लाइव देखकर फूले नहीं समाते और बहुत खुश होते हैं। इस सुपरहिट सीरीज को कई सारे अवार्ड्स मिलते हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जिलो को दिया जाता है। अब याद करो पार्क की पिछली लाइफ को, जहां यही अवार्ड पार्क को मिला था और उसने अपनी स्पीच में सिर्फ अपनी मेहनत और अपने सैक्रिफाइस का ढिंडोरा पीटा था। लेकिन आज जिलोन ये अवार्ड जीतकर स्टेज से कहता है, मेरे भाई और दोस्त, पार्क की मदद के बिना मुझे ये अवार्ड कभी नहीं मिल पाता। मैंने उसे अपना मैनेजर बनाया था, लेकिन उसने मेरे लिए सिर्फ नौकरी नहीं की बल्कि सच्ची दोस्ती निभाई है। उसने मुझे बेस्ट से बेस्ट स्क्रिप्ट सिलेक्ट करके दी और एक्टिंग के कमाल के टिप्स दिए। जिलो स्टेज से पार्क के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें बोलता है, जिसे सुनकर नीचे बैठे पार्क की आंखें भर आती हैं। अवार्ड फंक्शन खत्म होने के बाद दोनों कार से वापस लौट रहे होते हैं। पार्क जिलो से कहता है, यार अगर तेरी जगह मैं होता ना तो स्टेज पर सिर्फ अपने काम और अपनी तारीफ के बारे में बताता, लेकिन तू सच में ग्रेट है भाई। इसके बाद पार्क कहता है कि आज हमें उसी पुराने बार में चलना चाहिए जहां हम सालों पहले जाया करते थे। वहां बैठकर दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। बातों बातों में जिलो पूछता है, वैसे यार इस सीरीज के डायरेक्टर ने तुझे अपनी अगली बड़ी सीरीज में मेन हीरो का रोल ऑफर किया है, पर तूने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया? पार्क मुस्कुराकर जवाब देता है, भाई उस रोल के लिए मुझे कई महीनों तक फॉरेन में रहकर शूटिंग करनी पड़ती, और सच कहूं तो अब मैं एक दिन के लिए भी अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता। वही मेरे लिए सब कुछ है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिलो उसकी बात सुनकर कहता है, यार इस बात पर तो मुझे तुझसे बहुत जलन होती है। काश मेरी भी ऐसी ही लाइफ होती। मैं भी अब एक प्यारा सा परिवार चाहता हूँ। इस तरह दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं और ड्रिंक खत्म करके बार से बाहर आते हैं। पार्क जिलो को एक टैक्सी में बिठाता है और खुद दूसरी टैक्सी पकड़कर घर के लिए निकल जाता है। तभी सुमित और बच्चे पार्क को वीडियो कॉल करते हैं और कहते हैं, पापा जल्दी घर आ जाओ। बच्चे फोन पर ही उससे अपने लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लाने की जिद करने लगते हैं। पार्क अपना सिर पकड़ लेता है कि धत्त तेरे की, गिफ्ट तो मैं लाना ही भूल गया। इस पर सुमित हंसते हुए कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैंने खुद ही इन दोनों शैतानों को गिफ्ट खरीद कर दे दिए हैं, तुम बस फटाफट घर आ जाओ। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। अगले ही सेकंड टैक्सी का ड्राइवर धीरे से पूछता है, तो सर मेरा ये क्रिसमस गिफ्ट आपको कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं? ये सुनते ही पार्क के होश उड़ जाते हैं और वो एकदम शॉकिंग रिएक्शन देता है, क्योंकि ये वही रहस्यमयी ड्राइवर था जिसने उसकी लाइफ बदली थी। ड्राइवर आगे कहता है, अब तुम्हारी पुरानी लाइफ में वापस लौटने का समय आ गया है पार्क। पार्क ड्राइवर के सामने हाथ जोड़ने लगता है और विनती करता है, प्लीज भाई मैं अपनी इसी लाइफ में रहना चाहता हूँ, मैं अपनी इस हैप्पी फैमिली के साथ ही जीना चाहता हूँ। इस पर ड्राइवर एक बड़ा सबक देते हुए कहता है, मैंने भी अपनी लाइफ में सिर्फ काम के चक्कर में कभी अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी नहीं समझा। उसे मेरी कितनी जरूरत थी ये मैं कभी समझ ही नहीं पाया। मैं तुम्हें भी बस यही बात समझाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें इस फैमिली लाइफ का एक्सपीरियंस गिफ्ट किया था। अपनी फैमिली के साथ ये तुम्हारी आखिरी रात होगी। ये कहकर वो पार्क को उसके घर के बाहर ड्रॉप कर देता है। अब पार्क को पूरा घर एकदम सूना सूना लगने लगता है। वो भारी मन से घर के अंदर जाता है और अपने दोनों बच्चों को कसकर अपने सीने से लगा लेता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन पार्क अंदर ही अंदर रो रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि कल सुबह उठते ही उसकी लाइफ से ये सब कुछ गायब हो चुका होगा। सोने से पहले छोटी मिंकू पार्क से कहती है, पापा आज तो आपकी याददाश्त पूरी तरह वापस आ गई है ना, हमें भी और आपको भी। पार्क रोते हुए कहता है, हाँ बेटा आज मुझे सब कुछ याद आ गया है। मिंकू आई लव यू पापा कहकर सो जाती है, जिसे देखकर पार्क का दिल पूरी तरह बैठ जाता है। तभी सुमित उसके पास आती है और उसे एक पुरानी फोटो दिखाकर कहती है, देखो ना बचपन में तुम बिल्कुल मिंकू की तरह दिखते थे। तब हमें पता चलता है कि वो टैक्सी ड्राइवर असल में पार्क के पापा ही थे। शायद उनकी आत्मा पार्क को उसके बचपन की खुशियां वापस लौटाना चाहती थी और उसे एक असली फैमिली की अहमियत समझाना चाहती थी। रात को सुमित हमेशा की तरह उससे चिपक कर सो जाती है, लेकिन नींद में ही बड़बड़ाने लगती है, कल हम तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में जाकर लंच करेंगे, ओके, लेकिन कोई महंगा फूड ऑर्डर नहीं करेंगे, समझे? ये सुनकर पार्क की आंखें भर आती हैं, क्योंकि वो जानता है कि कल सुबह ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगली सुबह जब पार्क की आंख खुलती है तो वो वापस अपनी पुरानी आलीशान लाइफ में लौट चुका होता है। वो बहुत मायूस होकर बैठा होता है। तभी उसका मैनेजर जिलो वहाँ आता है और उसे शूटिंग के लिए रेडी होने को कहता है। पार्क उससे पूछता है, यार पिछले साल क्रिसमस के दिन तुम बता रहे थे ना कि सुमित यहाँ वापस आई थी? जिलो एकदम चौंक जाता है और बोलता है, पिछले साल नहीं भैया, वो तो मैंने कल रात ही तुम्हें बताया था। नशे में सब भूल गए क्या? सुमित यहाँ अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए आई है और आज ही वापस न्यूयॉर्क जा रही है। ये सुनते ही पार्क बिना एक पल गंवाए सुमित को देखने के लिए पागलों की तरह भागता है। वो आर्ट गैलरी पहुंचता है जहां सुमित की कई सारी खूबसूरत पेंटिंग्स लगी होती हैं। पार्क उसकी बनाई एक पेंटिंग को बहुत देर तक देखता रहता है। तभी सुमित वहां आ जाती है और पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए? पार्क उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता और बस इतना पूछता है, तुम्हें इस पेंटिंग को बनाने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? सुमित कहती है, बस मेरे मन को जो अच्छा लगा वही मैंने इस पेंटिंग में उतार दिया। अब पार्क सीधे सुमित का हाथ पकड़ता है और उसे एक
खास जगह लेकर जाता है। ये वही घर होता है जिसमें पार्क अपनी दूसरी लाइफ में सुमित और बच्चों के साथ रह रहा था। असल में सुमित ने बिल्कुल वैसा ही घर इमेजिन करके वो पेंटिंग बनाई थी और उस घर को सच में अपने सामने लाइव देखकर सुमित पूरी तरह हैरान रह जाती है। पार्क सुमित से कहता है, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुमित भी पार्क से आज भी उतना ही प्यार करती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वो पूरी जगह एनिमेट होकर एक खूबसूरत पेंटिंग में बदल जाती है। इसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और 2 साल बाद उनके 2 प्यारे जुड़वा बच्चे भी होते हैं। बेटी का नाम मिंकी और बेटे का नाम मिंकू रखा जाता है। पार्क और सुमित अब अपने इस छोटे और खूबसूरत परिवार के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हैं और उनकी ये खुशियां हमेशा हमेशा बनी रहें, इसी प्यारी सी ख्वाहिश के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है ना? सचमुच एकदम कड़क और गुड फील मूवी। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी पसंद आई हो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।